राधे राधे मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए संत कबीर दास जी का दोहा अर्थ सहित लेकर आए हैं, तो ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अमल करना। गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। इसलिए गुरु पर न्यौछावर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर का बोध कराया है। यह संत कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है। यह दोहा गुरु के महत्व को दर्शाता है, जो ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर का ज्ञान और रास्ता दिखाते हैं, जिससे हम जीवन के परम सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। यह ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर तो कई बार जन्म लेता है और मरता भी है, लेकिन इंसान का मन और उससे जुड़ी मोह माया, लालच, इच्छाएं यानी आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। वे हमेशा बनी रहती है। भले ही शरीर कई बार नष्ट हो जाए, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इन मोह माया और इच्छाओं के जाल में फंसकर जीवन व्यर्थ कर देता है, जबकि सच्चा ज्ञान इन सबसे ऊपर उठने में है। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें भौतिक शरीर और सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय आत्म नियंत्रण और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची मुक्ति दिला सकता है। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोई तू फूल। तो को फूल के फूल है, वाको है तेरे शूल कबीरा, वाको है तेरे शूल। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपके लिए बुरा करे या कांटे बोए, आप उसके लिए फूल बोएं, क्योंकि आपके फूलों के बदले आपको फूल ही मिलेंगे और उसके कांटे उसे त्रिशूल की तरह चुभेंगे। यानी बुराई करने वाले को उसके बुरे कर्मों का फल बहुत कड़वा मिलता है, जबकि भलाई करने वाले को हमेशा अच्छा प्रतिफल मिलता है। संत कबीरदास जी का दोहा यह सिखाता है कि हमें हमेशा बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। दूसरों के बुरे व्यवहार से अपना स्वभाव खराब ना करें। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपकी अच्छाई आपको शांति देगी और बुरे कर्म करने वाले को
उसके दुष्कर्मों का कठोर फल भुगतना पड़ेगा। दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में करी सिमरन तो दुख काहे को होय। जो सुख में करे सिमरन तो दुख काहे को होय। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो सब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। जो सुख में प्रार्थना करता है उसके पास दुख कैसे आ सकता है। संत कबीरदास जी का यह दोहा सिखाता है कि अगर कोई अचानक आपकी आंखों के सामने हाथ हिला दे तो आप देखेंगे कि आंखें झपकी है, और अगर आप अचानक से इस स्थिति में आ जाएं तो शायद आप बस हे भगवान कह दें। यही मनुष्य का स्वभाव है। जब हम संकट में होते हैं यानी असहाय अवस्था में होते हैं तो हम हमेशा आकाश की ओर देखते हैं और मौन अवस्था में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं। संत कबीरदास जी इस दोहे में इसी बात को उजागर करते हैं और एक वादा लेते हैं कि अगर हम अपने अच्छे समय में ईश्वर से प्रार्थना करें तो हमें कभी भी कष्ट नहीं होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पल भर में प्रलय आ सकती है। फिर तुम वह काम कब करोगे। यानी हमें काम को कभी टालना नहीं चाहिए और हर काम को तुरंत कर लेना चाहिए। यह दोहा संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। यह दोहा हमें समय की कीमत सिखाता है और काम टालने की आदत से बचने के लिए प्रेरित करता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि समय बहुत अनमोल है और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी करना है उसे तुरंत और सही समय पर कर लेना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि केवल बड़ा या ऊंचा हो जाने से कोई फायदा नहीं। अगर व्यक्ति में परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई का भाव ना हो। संत कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है पर राहगीर को छाया नहीं देता, और फल भी बहुत ऊंचा लगने के कारण कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही बड़े होने का कोई मतलब नहीं अगर वह दूसरों के काम ना आ सके। यह दोहा संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची बड़प्पन सिर्फ ऊंचाई या पद में नहीं बल्कि विनम्रता और परोपकार में होती है।
यदि कोई व्यक्ति बड़ा होकर भी दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपे हूँ शीतल होए कबीरा, आपे हूँ शीतल होए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार और घमंड खत्म हो जाए और वाणी में विनम्रता आ जाए। जब हम मीठी और विनम्र वाणी बोलते हैं तो सुनने वाले को सुख मिलता है और खुद बोलने वाले को भी मन की शांति और आनंद मिलता है। यह संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी ने मीठी, संयमित और प्रेमपूर्ण वाणी के महत्व को समझाया है, जो समाज में प्रेम और शांति फैलाती है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और उसके लिए अपनी आंगन में एक छोटी सी कुटिया बना देनी चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही आपकी कमियों को बताकर आपके स्वभाव को साफ और शुद्ध बना देता है। यह दोहा हमें आत्म सुधार के लिए, आलोचना सुनने और अपने अवगुणों की जानने की प्रेरणा देता है। यह संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें चापलूसी करने वालों की बजाय निंदा करने वालों का सम्मान करना चाहिए। वे हमारी गलतियों को उजागर कर हमें सुधारने का मौका देते हैं, जिससे हमारा स्वभाव उज्ज्वल और निस्वार्थ बनता है। मित्रों, आप लोगों को यह संत कबीरदास जी के दोहे कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार, हिंदी विचार सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।